जी सौरभ जी नमस्कार। अमित जी नमस्कार। हाँ जी सौरभ जी वीडियो ऑन कर लीजिए। अमित जी आपको मेरी गुड वॉइस इवनिंग सर। इवनिंग जी ठीक ठाक। जी ठीक है। वेरी गुड। आज तो आ गए थे, टाइम से भी स्टार्ट करने ही वाले थे, जी दोपहर में लेट हो गए थे, अब थोड़ा टाइम से आ गए हैं। ठीक है। जी दोपहर में थोड़ा लेट हो गए थे और बाद में थोड़ा मेरा पता नहीं लॉगिन कर रहे थे लेकिन कनेक्ट हो ही नहीं रहा था। हाँ, तो मैंने इस बार अब जूम लिंक अलग से भेज दिया ताकि किसी को दिक्कत ना आए, इसलिए साथ साथ उस पर क्लिक करिए और ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। सूरज जी नमस्कार, वीडियो ऑन कर लीजिए। पुनीत जी नमस्कार, वीडियो ऑन कर लीजिए। और सौरभ जी आप भी अगर पॉसिबल है तो, जो लोग भी स्टेबल हैं घर में या ऑफिस में, तो एक बार वीडियो ऑन कर लेंगे तो एक्चुअली बेटर सर रहता मैं है। एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ, सो मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा अच्छा सर। कोई इशू नहीं है सौरभ जी, बस मुझे पता चलना चाहिए कि आप कंफर्ट जोन में हैं तभी ऑन कीजिएगा। देयर इज नो इशू एट ऑल। बिल्कुल बिल्कुल। जी पुनीत जी, सूरज जी, आप लोग अगर कंफर्टेबल रहते हो वीडियो ऑन कर लीजिए, अदरवाइज नो इशू, इट्स अप टू यू। आप लोगों को मेरी वीडियोस नजर आ रही है, वॉइस सबको क्लियर है, किसी को वॉइस वाइज कोई कंसर्न तो नहीं आ रहा? वीडियो ओके एंड वॉइस इज नहीं ओके, सर। ऑल वेल। जस्ट लाइक यूज कर लेते हैं इसको कि सारी चीजें ओके हैं। ठीक है, ओप्पो A37 ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है कर लेते हैं। आज हमारा जो प्लान है, प्लान को आप मेरी रिक्वेस्ट है जो भी पेन पेपर लेके बैठ सकते हैं, कुछ नोट डाउन अपने हाथ से कर लेंगे तो अच्छा जी जी। रहेगा और वो आपके आगे तक काम आएगा। इस प्लान को बहुत स्पेशल तरीके से आपने यूज करना है क्योंकि अभी तक मार्केट में इस तरह का प्लान अवेलेबल नहीं है। वेरी वेरी स्पेशल प्लान और बहुत यूनिक फीचर्स के साथ कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है पेन पेपर लेके रखिएगा। मैं पहले स्पेशलिटीज के ऊपर बात करूंगा कि इस प्लान में ऐसी क्या चीज है जो किसी भी कंपनी के पास नहीं है। हाँ जी नमस्कार सर, क्या हालचाल सर? सर वीडियो ऑन कर लीजिए। ओप्पो A37F। सर नाम नहीं लिखा है आपने तो इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ कि आप कौन हैं। तो नाम डाल दीजिए या बोल दीजिए आप, या वीडियो ऑन कर लीजिए। सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ एक बार। जी, तो सबसे पहले प्लान का नाम स्टार यंग स्टार पॉलिसी, जो अपने आप में बहुत ही यूनिक फीचर्स के साथ कंपनी ने लॉन्च करी है। और इस प्लान के अंदर बेस्ट स्पेशलिटी जो है वो सबसे ज़बरदस्त है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, मेडिकल टेस्ट नहीं है, किसी भी तरह की कोई ऐसा इशू नहीं है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो किसी कंपनी के पास नहीं है। पॉलिसी दोबारा से लिख लीजिए, यंग स्टार प्लान है। पहले इसकी यूएसपी लिख लीजिए, बाद में पूरे प्लान को एक्सप्लेन करूंगा। यूएसपी क्या है? सबसे बड़ी यूएसपी है, ये पहली ऐसी पॉलिसी है जो 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोगों को दिया जा सकता है। 40 के बाद अगर कोई पर्सन इस पॉलिसी को लेगा तो नहीं ले सकता, लेकिन एक बार पॉलिसी में एंटर हो गए तो लाइफ लॉन्ग चला सकते हो। तो ये यूएसपी भी कह सकते हैं और कमी भी कह सकते हैं। 40 साल 11 महीने भी होगा कोई पर्सन तो भी पॉलिसी दे सकते हैं इसको, लेकिन 41 कंप्लीट हो गए हैं तो ये पॉलिसी नहीं दे सकते। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है, इसमें कोई भी कस्टमर को पुरानी बीमारी है, किसी को बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है, इसमें 1 साल के बाद ही कवर हो जाता है। बाकी और कंपनियों में बात करें तो 3 साल 4 साल वेटिंग पीरियड रहता है, यहाँ पर 1 साल के बाद ही कवर होता है। दूसरी एक और सबसे बड़ी यूएसपी है कि ऑपरेशन नीड, जिसको हम बोलते हैं कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइड रिलेटेड इश्यूज, या जितने भी डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें एडमिट होने की जरूरत पड़ती है और 24 घंटे एडमिट नहीं होना पड़ता, वो सारे प्रोसीजर्स ज्यादातर सारी कंपनीज के अंदर 2 साल के बाद कवर होते हैं। लेकिन दिस इज द पॉलिसी जिसमें 1 साल के बाद वो सारे प्रोसीजर्स कवर हो जाते हैं। तो दोनों चीजों के लिए ओनली 1 साल का ही वेटिंग पीरियड है। प्लस एक और एडवांटेज इसमें ऑप्शन है कि यहाँ पर रिस्टोरेशन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जेन्युइन है। सेम पर्सन सेम डिसीज के लिए मिलता है, 100% मिलता है। और
अगर आपका सम एश्योर्ड पूरा यूज नहीं भी हुआ है, मान लीजिए किसी ने पॉलिसी 10 लाख रुपए का लिया है और पहला क्लेम 9 लाख रुपए का आया है, मान लीजिए कैंसर के लिए, उसी साल में उसी पर्सन को कैंसर के लिए दोबारा 10 लाख की भी जरूरत पड़ती है तो वो यूज कर सकता है। ज्यादातर प्लान में कंडीशंस रहती है कि 100% सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट होना चाहिए, तभी आप ले सकते हैं, इससे पहले नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है, पार्शियल सम एश्योर्ड भी यूज होगा और सेम डिसीज के लिए भी जरूरत पड़ेगी तो आप कर सकते हैं। और भी कंपनियों की बात करें तो उनमें ये कंडीशन रहती है कि एक सेम पर्सन सेम डिसीज नहीं मिलेगा, या 100% वहाँ जेन्युइन नहीं होता, पूरा बार बार यूज करना पड़ेगा 100%, तभी अदर डिसीज के लिए यूज कर सकते हैं। या कहीं जेन्युइन होता भी है तो सेम पर्सन सेम डिसीज का क्लॉज वहाँ जरूर लगा हुआ होता है, यहाँ पर ये चीज नहीं है। चौथी इसकी यूएसपी है कि यहाँ पर नो क्लेम बोनस 20% मिलता है। जिस साल भी पॉलिसी में क्लेम नहीं आएगा, एवरी ईयर 20% नो क्लेम बोनस मिलेगा और अप टू 100% तक पॉलिसी जाएगी। 5 साल में पॉलिसी डबल हो जाती है। ये यूएसपी की बात कर रहा हूँ कि पॉलिसी के अंदर एक यूनिक फीचर्स हैं जो हमें और कंपनियों से अलग कराते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये 4-5 चीजें अगर आपने किसी को भी अच्छे से बता दी तो वो इसी से ही पॉलिसी ले लेता है। और सबसे अच्छी चीज इस पॉलिसी की कि इसमें जो प्रीमियम है वो पूरी मार्केट में सबसे सस्ता है। बड़े सम एश्योर्ड यहाँ पे पूरी मार्केट से सस्ते हैं, चाहे 1 करोड़ की पॉलिसी बेचे 50 लाख की, 75 लाख की, 25 लाख की, और छोटे सम एश्योर्ड भी सस्ते हैं। आपको डिपेंड करता है। इसमें इनबिल्ट मैटरनिटी कवर है, बाकी कंपनियों में मैटरनिटी कवर नहीं होता है, हमारे यहाँ पॉलिसी में इनबिल्ट मैटरनिटी कवर है। 3 साल के बाद मैटरनिटी कवर मिल जाता है इस पॉलिसी के अंदर 30,000 रुपीज का, जो फिक्स है। ये भी एक यूनिक फीचर्स की तरह आप यूज कर सकते हैं। इसके अदर फीचर्स पे बात कर लेते हैं, जो नॉर्मल फीचर्स हैं, जो कैसे ये पॉलिसी काम करती है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, अब उसके ऊपर बात करेंगे। यूएसपी मैंने 5-6 बता दी आपको कि मेन यूएसपीज हैं। सबसे पहले कि यहाँ पर 18 से 40 साल तक के लिए पॉलिसी दी जा सकती है। दूसरा मैंने बताया आपको कि यहाँ पर पुरानी बीमारी 1 साल के बाद कवर होती है। तीसरा मैंने आपको शेयर किया कि यहाँ पर ऑपरेशन नीड जो है 1 साल के बाद ही कवर हो जाता है। और चौथा मैंने आपको शेयर किया कि यहाँ पर नो क्लेम बोनस एवरी ईयर 20% मिलता है और अप टू 100% तक जाता है। और यहाँ पर जो आपका रिस्टोरेशन है वो जेन्युइन है, 100% सम एश्योर्ड यूज कर सकते हैं, सेम पर्सन सेम डिसीज के लिए भी, और 100% यूज करने की कंडीशन नहीं है। ये यहाँ पे एक यूनिक फीचर अवेलेबल है। प्लस प्रीमियम यहाँ पर सबसे सस्ता है। अब जो प्लान है पूरा, उस प्लान के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर नोट करते चलिएगा। एज ऑफ एंट्री इससे पहले यहीं से शुरू होगा प्लान, कि कोई भी प्लान का आपको पता होना चाहिए कि किस एज के लोगों को आप ये प्लान दे सकते हैं और किन को नहीं दे सकते हैं। 18 से 40 साल के लोगों को ही ये प्लान दिया जा सकता है, ये पहले बेसिक कंडीशन है। कोई मेडिकल टेस्ट, प्री मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है पॉलिसी में, ऐसे ही पॉलिसी दी जा सकती है। नेक्स्ट, चाइल्ड एज की बात करें तो यहाँ 91 डेज से लेके 25 ईयर्स तक चाइल्ड इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड होते हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जो लोग भी पहली बार मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ये बेसिक चीज आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि बच्चे किस एज तक पॉलिसी में कवर हो सकते हैं पेरेंट्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, सम एश्योर्ड, ये आप अच्छे से समझिएगा। 3 लाख से लेके 1 करोड़ तक का सम एश्योर्ड इंडिविजुअली दिया जा सकता है, और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी मिनिमम 5 लाख से दी जा सकती है, 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक। इंडिविजुअल 3 लाख से 1 करोड़ तक है, फैमिली फ्लोटर 5 लाख से 1 करोड़ तक है। ये सम एश्योर्ड लिखे हुए हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़। ये सम एश्योर्ड आपके पास यूजेबल है, जितने कोई भी सम एश्योर्ड आप देना चाहें आप दे सकते हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ये आप समझिएगा, एडमिट होने से पहले का खर्चा और डिस्चार्ज होने के बाद का जो खर्चा है, ये आपका 60 दिन पहले और 90 दिन बाद का इस पॉलिसी के अंदर कवर होता है, जो कि बहुत यूनिक है और अच्छा है। इसको हम यूज बोलते भी हैं, एडमिट होने से पहले का खर्चा, चाहे आपका दवाई ली हो, डॉक्टर से मेडिसिन ली हो, आपका कंसल्टेशन चार्ज हो, या कोई आपका लैब टेस्ट वगैरह कोई कराए हो, वो सारे खर्चे 60 दिन पहले के आपके बिल दे दीजिए, आपको मिल जाएंगे। और डिस्चार्ज होने के बाद 90 दिन तक कोई भी दवाइयाँ आपकी चली है उसके भी बिल दे दीजिए, वो पैसे आपके रिम्बर्स हो जाएंगे। ये प्री एंड पोस्ट के खर्चे मिलते ही जब है जब एक दिन हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, बिना एडमिट हुए ये खर्चे नहीं मिलते हैं सर, इस चीज का आप खास ध्यान रखिएगा। तो
यहाँ तक मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, श्याम जी ओके सर। जी, सबको क्लियर है? ओके। आजाद जी आपने देखा हुआ होगा, श्याम विपिन जी आपने भी समझा हुआ होगा। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। एज ऑफ एंट्री, ये बेसिक चीजें हैं जो हम लोग प्लान में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इस यहाँ पर पॉलिसी में कोई भी रूम की कैपिंग नहीं है, चाहे पॉलिसी 3 लाख की हो या 1 करोड़ रुपए की हो। सिंगल प्राइवेट एसी रूम आप इस पॉलिसी में यूज कर सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत यूनिक फीचर है, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है, ज्यादातर पॉलिसी में 3 लाख की पॉलिसी में रूम की कैपिंग वगैरह होती है, अदर प्लान में या अदर कंपनीज के अंदर। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, चाहे पॉलिसी कितने की भी लाख की आपने ली हुई हो। आईसीयू रूम की भी यहाँ पर एक्चुअल है, किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं है, चाहे आपका जितने का भी खर्चा है अप टू सम एश्योर्ड आप यूज कर सकते हैं। रोड एम्बुलेंस की भी कोई लिमिट नहीं है, ये बहुत अमेजिंग चीज है। ज्यादातर कंपनीज में लिमिट होती है, ज्यादातर प्लान्स में लिमिट होती है, इतने का एम्बुलेंस कवर देंगे, इतना का नहीं देंगे। यहाँ पर जितना भी खर्चा आएगा टोटल खर्चा आपको मिलेगा सर पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट, डोमिसिलरी एक्सपेंसेस अप टू सम एश्योर्ड। डोमिसिलरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जिसमें आपको हॉस्पिटल में एडमिट ना होके घर पे ही 3 दिन तक ट्रीटमेंट चले डॉक्टर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि कोई बड़ी महामारी हो जाती है, डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, या आजकल कोरोना चल रहा है और डॉक्टर आपको बोलता है जी हॉस्पिटल मत आइए, आप घर में ही ट्रीटमेंट करवा लीजिए, मैं डेडिकेटेड एक नर्स दे देता हूँ आपको, सुबह शाम आपके यहाँ विजिट के लिए हम लोग आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन लगाना है या ड्रिप चढ़नी है वो घर पे ही मैनेजमेंट हो जाता है, एक डेडिकेटेड रूम के लिए अलॉट हो जाता है घर पे ही। और 3 दिन से ज्यादा अगर ये ट्रीटमेंट चलेगा तो जो भी खर्चा है उसके बिल दे दीजिए, वो पैसे रिइम्बर्स हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डोमिसिलरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, हेल्थ चेकअप एवरी ईयर है, चाहे क्लेम लिया हो या नहीं लिया हो, इसमें लिमिट दी गई है सम एश्योर्ड वाइज। मैंने आपको 1 पेजर भी भेजा है, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है। आप उसको में अगर मैं आपको बताऊं किसी का 3 लाख रुपए का पॉलिसी है तो 1500 रुपए तक का हेल्थ चेकअप आप ले सकते हैं। किसी ने 1 करोड़ की पॉलिसी लिया है, इंडिविजुअल में बात करें तो 3500 रुपए तक ले सकते हैं। और फैमिली फ्लोटर किसी ने पॉलिसी लिया है 5 लाख का तो 3000 रुपए का हेल्थ चेकअप उसमें अवेलेबल है। और अगर किसी ने 1 करोड़ का पॉलिसी लिया है तो 5000 रुपए का हेल्थ चेकअप उस पॉलिसी के अंदर आप यूज कर सकते हैं। एवरी ईयर, हर साल जब रिन्यूअल करा लेंगे तो हर साल आपको ये हेल्थ चेकअप मिलेगा, पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट फीचर है। नेक्स्ट, आरटीए, ये समझिएगा ये बहुत अच्छी चीज है और यूनिक चीज है, कस्टमर को बताने में बहुत एडवांटेज रहेगा इसका। आरटीए का मतलब है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अगर कोई पर्सन, किसी ने कितने भी लाख का पॉलिसी लिया हो, चाहे 5 लाख का लिया हो, 10 लाख का या 50 लाख का, तो यहाँ पर पॉलिसी का 25% एडिशनल यूज कर सकता है अगर एक्सीडेंट की वजह से उसका पॉलिसी का सम एश्योर्ड पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए का पॉलिसी लिया और 2 व्हीलर ड्राइव इज मैंडेटरी और उसने हेलमेट पहना हुआ होना चाहिए, चाहे वो सेल्फ ड्राइव कर रहा हो या पिलियन ड्राइवर। पिलियन ड्राइवर मतलब वो पीछे बैठा हो। दोनों केस में अगर एक्सीडेंट होता है 2 व्हीलर के केस में और खर्चा हॉस्पिटल में बहुत मेजर आ जाता है, बड़ा आ जाता है, पॉलिसी 10 लाख की थी और क्लेम आ गया मान लीजिए 12.5 लाख रुपए का, तो यहाँ पर सम एश्योर्ड का 25% आप एक्स्ट्रा सिंगल शॉट में यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक। अगर किसी का 50 लाख का पॉलिसी है फॉर एग्जांपल, तो 50 लाख का 25% होता है, 25 पंजे 125, ये हो गया 12.5 लाख। तो कंपनी वहां 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको दे सकती है, यानी कि 50 लाख का सम एश्योर्ड भी कम पड़ रहा है किसी रीजन से और क्लेम 60 लाख का आ गया तो आप यूज कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज है इन केस ऑफ एक्सीडेंट ओनली, जो और कोई कंपनी नहीं देती है। हमारे यहाँ इनबिल्ट मिलता है, जो भी सम एश्योर्ड आपने लिया है, चाहे 3 लाख लिया है, 5 लाख लिया है या 1 करोड़ लिया है, हर एक में ये ऑप्शन मिलेगा। नो क्लेम बोनस, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस साल भी पॉलिसी के अंदर कोई क्लेम नहीं आएगा उस साल आपका पॉलिसी 20% इंक्रीज होता जाएगा। किसी ने 10 लाख रुपए का पॉलिसी लिया है, पहले साल क्लेम नहीं आया तो पॉलिसी 12 लाख का हो जाएगा, सेकेंड ईयर में क्लेम नहीं आया 14 लाख का हो जाएगा और 5 सालों तक क्लेम नहीं आया तो 20 लाख का हो जाएगा। 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख का हो जाएगा। मान लीजिए छठे साल में क्लेम आ जाता है तो जैसे जैसे बढ़ा था वैसे वैसे रिड्यूस भी होगा। छठे साल में अगर आपका 10,000 का क्लेम आए या 50,000 का क्लेम आए, पॉलिसी 2 लाख रुपए से नीचे आ जाएगी। 2-2 लाख करके बढ़ा है ना आपका, तो 2 लाख रुपए नीचे हो जाएगी। अगले साल 7वें साल में पॉलिसी जब रिन्यू होगी तो 18 लाख रुपए से रिन्यू होगी, क्योंकि लास्ट ईयर क्लेम ले लिया था, ठीक है। नेक्स्ट, रीस्टोर
कुछ कंपनियां इसको रिलोड भी बोलती है, रीसेट भी बोलती है, रिफिल भी बोलती है। इसका मतलब सेम होता है। हमारे यहाँ रिस्टोर के नाम से फीचर आता है, अलग अलग कंपनियां इसको अलग अलग नाम से जानती हैं। इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल भी सकते हैं। 10 लाख के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस फ्री, 50 लाख के साथ 50 लाख का इंश्योरेंस फ्री, और किसी ने अगर 1 करोड़ का पॉलिसी लिया है तो 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ का इंश्योरेंस फ्री। जिस दिन भी वो 1 करोड़ रुपए, 90 लाख रुपए, जो भी अमाउंट उसमें से यूज कर लेता है, उसके बाद भी सेम अमाउंट अगर की जरूरत पड़ती है, चाहे सेम डिसीज के लिए या अदर किसी फैमिली मेंबर्स के लिए, अदर डिसीज के लिए, तो वो आप दोबारा उसी साल में यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत यूनिक फीचर है जो कंपनी प्रोवाइड करती है। ऑपरेशन नीड मैंने आपको समझाया, जैसे कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, जो हमारे बेसिक आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जिसे हम डे केयर प्रोसीजर्स बोलते हैं, जिसमें पहले 24 घंटे से ज्यादा एडमिट होने की जरूरत पड़ा करती थी, लेकिन आजकल मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से चीजें चेंज हो गई हैं। अब वही प्रोसीजर घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के हो गए हैं और वही प्रोसीजर आप बिना 24 घंटे एडमिट हुए ट्रीटमेंट करा सकते हैं और इलाज करवा के आप उसका खर्चा ले सकते हैं। यहाँ पर 1 साल के बाद ही कवर हो जाता है, ज्यादातर सारी कंपनीज में 2 साल के बाद कवर होता है। ये भी एक यूनिक फीचर है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, इसके लिए भी यहाँ पर 1 साल का वेटिंग पीरियड है। अगर किसी को कोई पहले से बीमारी है, जस्ट लाइक बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है, तो वो बीमारी भी आप 1 साल के बाद इस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। जनरली बाकी कंपनीज में 3 साल 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है, यहाँ पर 1 साल के बाद ही कवर है, इसलिए भी पॉलिसी स्पेशल है। ऑल डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑर्गन डोनर अप टू सम एश्योर्ड, अगर कोई किसी फैमिली मेंबर से ऑर्गन डोनेट करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल आपका फैमिली से ही आप ऑर्गन डोनर कर सकते हैं, चाहे किडनी की जरूरत है, लीवर की जरूरत है या बोन मैरो की जरूरत है। आउटसाइडर्स अलाउड नहीं होता है। अगर ऐसा कभी जरूरत पड़ती है और उसका पॉलिसी है या नहीं, दोनों का खर्चा कंपनी कवर करती है, देने वाले का भी और लेने वाले का भी। ये हमारी पॉलिसी में टोटल एक्सपेंसेस कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड तक। प्रीमियम कॉस्टिंग की बात करें तो प्रीमियम बहुत सस्ता है एज कम्पेयर टू अदर प्लान। यहाँ पर 2 तरह के वेरिएंट आते हैं, मैं शुरू में बताना भूल गया। एक सिल्वर आता है और एक गोल्ड आता है। सिल्वर प्लान के अंदर भी सेम फीचर है और गोल्ड प्लान में भी सेम फीचर है। सिर्फ 2 वेरिएंट अलग हैं जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, एक मैटरनिटी का और एक डेली कैश बेनिफिट का। सिर्फ वो फीचर आपका ग्रुप उसका गोल्ड पॉलिसी के अंदर आता है, बाकी सेम फीचर गोल्ड में और सिल्वर में सेम है। प्रीमियम का फर्क भी पड़ेगा, जिसको मैटरनिटी नहीं चाहिए तो उसको आप सिल्वर प्लान दीजिए, जिसको मैटरनिटी चाहिए उसको गोल्ड प्लान दीजिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रीमियम डिस्काउंट, ये एक बहुत यूनिक फीचर है, इसको मैं स्पेशलिटी में बताना भूल गया, आप समझिएगा इसको। ये ऐसी पॉलिसी है, अगर कोई पर्सन 36 साल से पहले इस पॉलिसी को ले लेता है अपने अकेले के लिए या अपनी फैमिली के लिए, तो 40 साल ऑनवर्ड, 40 इयर्स ऑनवर्ड्स लाइफ लॉन्ग 10% प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा किसी भी पॉलिसी के अंदर राइटिंग में नहीं है, हमारी पॉलिसी के अंदर राइटिंग में अवेलेबल है। अगर उसने 36 से पहले किसी भी एज में ये वाली पॉलिसी ले ली है तो 40 इयर्स ऑनवर्ड्स 41 साल से जो भी उसका पॉलिसी का प्रीमियम आएगा उसमें एवरी ईयर प्रीमियम में 10% डिस्काउंट आएगा, चाहे वो क्लेम ले या क्लेम नहीं ले। इसलिए भी ये बहुत स्पेशल है, बहुत ही यूनिक फीचर है इस प्लान के लिए। ठीक है। नेटवर्क हॉस्पिटल, जैसे कि आप सभी को पता है, जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ, हमारे यहाँ 10,000 प्लस हॉस्पिटल नेटवर्क हैं। किसी में भी जाके आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आप अपना पिन कोड डाल के चेक कर सकते हैं कि हमारे यहाँ इस एरिया में कौन कौन से हॉस्पिटल नेटवर्क में है। जब भी आप किसी कस्टमर से बात करें जाने से पहले अपने आसपास के नेटवर्क हॉस्पिटल्स के नाम देख के जाएं, ताकि उसको बताना आसान रहे कि कौन कौन से हॉस्पिटल में है वो जाके ट्रीटमेंट करा सकता है। जैसे दिल्ली की बात करूं तो बहुत सारे टिप्स पे है, मैक्स, फोर्टिस, अपोलो, बीएल कपूर, गंगाराम, ये सारे हॉस्पिटल आपका हमारे पैनल में आते हैं। सरोज, जैसे कि आप दिल्ली उस साइड में रहते हैं, रोनी साइड में, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए ये हॉस्पिटल्स के आपके पैनल में कौन कौन से हैं। क्लेम सेटलमेंट हमारा बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू होल मार्केट। आवर क्लेम सेटलमेंट इज 94%, जो बहुत यूनिक है, बहुत बढ़िया है। आप इसको बहुत पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। कैशलेस 100% है, पॉलिसी में किसी भी तरह की कोई कैपिंग नहीं रहती, कोई कोपेमेंट नहीं है। किसी भी एज में जो भी क्लेम आएगा 100% कैशलेस रहेगा, एक्सेप्ट इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो कंज्यूमेबल पार्ट होता है उसका पैसा कंपनी नहीं देती है, कोई भी कंपनी नहीं देती है। कंज्यूमेबल क्या होता है?
कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो यूज एंड थ्रो वाले होते हैं, जैसे कि आपका ग्लव्स हो गए, बैंडेजेस हो गई, फूड हो गया आपका, जितनी बार भी आपका डॉक्टर देखने को आएगा, इंजेक्शन हो गए, सीरिंज वगैरह हो गई, सीरिंज की बात कर रहा हूँ, इंजेक्शन नहीं, वो सब कंज्यूमेबल पार्ट होता है, उसका पैसा कंपनी नहीं देती है। 100, 200, 500, 700 रुपए, 1000 रुपए की रेंज में वो कॉस्ट आती है, वो आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। यस, मैटरनिटी कवर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये गोल्ड प्लान के अंदर ही अवेलेबल होगा। किसी को अगर मैटरनिटी चाहिए तो ही आपने ये प्लान देना है, अदरवाइज सिल्वर प्लान दे सकते हैं, उसका प्रीमियम सस्ता हो जाएगा। और यहाँ 3 साल के बाद मैटरनिटी कवर होगा और 30,000 रुपीज की यहाँ पर लिमिट रहेगी। मैटरनिटी की लिमिट 30,000 रहेगी और पूरे साल में 2 बार वो यूज कर सकता है। पूरी पॉलिसी टेन्योर में 2 बार डिलीवरी का एक्सपेंसेस यूज कर सकता है 3-3 साल के बाद। टीपीए इन हाउस है यहाँ पे। टीपीए का मतलब होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज की पॉलिसी आती हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेटर आउटसाइडर्स होते हैं, लेकिन हमारी जो स्टार हेल्थ पॉलिसी है इसमें इन हाउस टीपीए होता है, खुद स्टार हैंडल करता है, इसलिए भी हमारा क्लेम सेटलमेंट फास्ट होता है और जल्दी क्लेम सेटल होता है। और इस पॉलिसी को 2 साल के लिए भी लिया जा सकता है। अप्रोक्सीमेटली 5 to 7% का प्रीमियम में डिस्काउंट होता है, लेकिन परसेंटेज फिक्स नहीं होती है। यहाँ पर प्रीमियम मेंशन्ड होता है, अलग से लिखा हुआ होता है कि 1 साल के लिए ये प्रीमियम है और 2 साल के लिए ये प्रीमियम है। अभी रेट चार्ट देखेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और बेस्ट पार्ट हमारी पॉलिसी का कि यहाँ पर चारों तरह के पेमेंट के ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसको आप मंथली मोड पे, क्वार्टरली मोड पे, हाफ ईयरली मोड पे और ईयरली मोड पे सेल कर सकते हैं। पहले मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि ईयरली ऑप्शन में ही देना है, अदरवाइज जैसे जैसे आपका पेमेंट आएगा, कस्टमर पेमेंट करेगा, वैसे ही आपको कमीशन मिलेगा। कोई 20,000 रुपये का पेमेंट कराएंगे तो उसका 15% सीधा मिल जाएगा आपको, तो कुछ रीजनेबल दिखेगा। कोई 2,000, 3,000 की पेमेंट कराएंगे तो आपको लगेगा कि उस अमाउंट के ऊपर आपका पे आउट आएगा। जैसे जैसे कस्टमर का पे आउट पेमेंट डिडक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पे आउट आता रहेगा, जो आपका कमीशन है वो मिलेगा। तो इसीलिए कस्टमर के लिए उसी के लिए यूज करना है जहां पर कस्टमर बिल्कुल हाथ खड़ा कर दे, फंड्स की बहुत ज्यादा इशू है, और ओनली क्रेडिट कार्ड ऑप्शन से ही ये ऑप्शन अवेलेबल है। क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तभी आप ये ऑप्शन ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं, क्रेडिट कार्ड के अलावा ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। लास्ट ऑप्शन इसमें हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 1,000 रुपीज पर डे इसमें मिलता है 7 डेज तक के लिए। जितनी बार भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन होगा, मैक्सिमम एक बार में 7 दिन के लिए यूज कर सकते हैं और पूरे साल में 14 दिन तक के लिए यूज कर सकते हैं। ये सर दोनों फीचर। आशुतोष बोल रहे हैं। हाँ आशुतोष जी बोलिए। सर जी। हाँ सर, ये पूछ रहे थे पेमेंट का जो ऑप्शन आया हुआ है, ईसीएस वाला आया हुआ है ना हम लोग के यहाँ, तो बैंक से अपने आप नहीं स्विप होते चला जाएगा? नहीं सर, वो क्लियरिटी आ गई है। पहले लग रहा था कि बैंक से जी। ईसीएस वगैरह लगेगा, लेकिन ओनली क्रेडिट कार्ड ऑप्शन जी। इज अवेलेबल। वो तो सर पहले भी था क्रेडिट कार्ड का ना शायद, इससे सर भी वो इशू हो अलग जाता। तरीके से तो था। हमने अब जो तरीका है उसमें आपको जी कराना जी नहीं पड़ेगा, उसकी ईएमआई नहीं करानी पड़ेगी। अब अच्छा अच्छा। पेमेंट ही आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली मोड पे या मंथली मोड पे करना है, और आगे का नहीं तो ऑटोमेटिक जिस आपके क्लाइंट कार्ड के से। पास सर क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, डेबिट कार्ड है या फिर और कोई ऑप्शन से देना चाह रहे हैं, तो उसमें वो नहीं दे नहीं दे पाएंगे पाएंगे सर, फिर? कार्ड ही मैंडेटरी है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड, जिस क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं ना, हमारी कंपनी उस कार्ड को सेव कर लेगी अपने पास ओके और सर। उस कार्ड को ऑटो मैंडेट में ले जाएगी, और वहां से आपका मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली मोड पे आपका डिडक्शन होना शुरू हो जाएगा। मैं आज सर 2 क्लाइंट से मिले थे, उनको मैंने बोला था तो मतलब कह रहे थे कि ठीक है, बैंक से मतलब मैंने बोला था कि आपका जो है अपने आप वो ऑटो डेबिट होते चला बैंक से जाएगा। नहीं है सर, वो चेंजेस हैं, वो नहीं, ऑप्शन जैसे नहीं सर आया है। एलआईसी में हम लोग करते हैं ना, एलआईसी का वो भर के दे सर देते हैं तो एलआईसी में तो ऑटोमेटिक क्या है डिडक्ट। कि ईसीएस फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। जी, ईसीएस फॉर्म या इसी नैच फॉर्म। फॉर्म होता है, उससे आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट मॉड्यूल के अंदर कोई भी फॉर्म आपसे फिल नहीं करवानी। आपके पोर्टल से जो लिंक जाएगा ना, उस लिंक में ऑप्शन आता है कि जी जी। आपने कौन से मोड से पेमेंट करनी है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली। जो ऑप्शन आप चूज करेंगे उतना ही अमाउंट डिडक्ट होगा, और वो पेमेंट आप ओके। क्रेडिट कार्ड से करेंगे ओनली। जब जैसे ही आपने ईयरली के अलावा कोई भी ऑप्शन चूज किया तो बाकी ऑप्शन मिलेंगे ही नहीं आपको, ना नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा, ना ही कोई और वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, सिर्फ क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो इसीलिए वो ओके सर। ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। मैं वो चीज आप लोगों को तो बताऊंगा। मतलब सर किसी पॉलिसी में नहीं है कि ओनली केवल यंग स्टार में ही है? सर दो ही प्लान है जो हम अलग अलग तरीके से बेच सकते हैं, ईयरली के अलावा ऑप्शन में बेच सकते हैं, आपको पता है। एक यंगस्टर पॉलिसी है और दूसरा एक मेडी क्लासिक पॉलिसी है।
उसमें भी जी मल्टी क्लासिक गोल्ड ये ऑप्शन आया हुआ है आपका पेमेंट प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन अलग अलग तरीके से करने का। बाकी किसी प्लान के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज एक तो जो बार। क्रेडिट, इसमें जो क्रेडिट कार्ड है वो कस्टमर का होना कंपलसरी है, ऐसा तो नहीं है ना कोई? ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर, किसी भी कार्ड से आप कर सकते हैं, किसी का भी हो सकता है ना वो? किसी से भी कर सकते हैं। तो मुझे आप लोगों के रिएक्शन चाहिए, कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है। प्लान समझ में आया? प्लान में किसी तरह का कोई डाउट, कोई कंसर्न, कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आई हो या मैंने कोई जल्दी बता दिया हो? हाँ पटेल जी, आप तो भी काफी दिन बाद आए। तो इस कंडीशन में तो जो अंडर एज 40 एज का बंदा है उसको तो यंग स्टार प्लान देना ही बेटर है, उसके अलावा तो किसी बात करना बेकार है उससे। नहीं, प्लान सारे अच्छे हैं सर, लेकिन यंग नहीं स्टार नहीं, में जैसे स्पेशलिटी है। यंग स्टार में सारा स्पेशलिटी जैसे बनी है के बाद सारा कुछ कवर हो रहा है, किसी हाँ, प्लान इस तरह की स्पेशलिटी किसी प्लान में नहीं है। में तो प्लान बंदा उसी में जाना बेटर करेगा ना। हाँ बिल्कुल करेगा वो, जब तक हम किसी को समझाएंगे नहीं। अगर समझाएंगे नहीं तो उसके लिए तो सारे प्लान अच्छे हैं, लेकिन एक बार नहीं अगर नहीं, हमने किसी को समझा अपन दिया तो वो यही राइट, प्लान लेगा। अगर अपन एजेंट है तो अपना बनता है कि अपन उसको बेस्ट प्लान जो बनता है मार्केट के अंदर हाँ प्रोवाइड सर, करें। और बिल्कुल बेस्ट प्लान आपका। आज की डेट में यंग स्टार के अलावा कोई प्लान है नहीं अंडर हाँ 40 जी, के लिए, अंडर 40 के लिए। तो उसको लिए जब किसी से बात ही ना करें, सर एक चीज से बात करें। जी बताइए जी। सर एक चीज जानना चाह रहा था हाँ बोलिए सर। जी, बताएंगे डिफरेंस सिल्वर से। हाँ, तो इसमें एक चीज तो समझ में आ गई, मैटरनिटी कवर्ड वाली, और दूसरी क्या दूसरा चीज सर? डेली कैश बेनिफिट सर। डेली कैश बेनिफिट 1,000 रुपए पर डे, जितने दिन भी आप एडमिट होंगे आपको अलग से मिलेगा। मैक्सिमम एक बार हॉस्पिटलाइजेशन में 7 डेज तक मिलेगा, जी और पूरे साल में 14 दिन तक ले सकते हैं। जी ये दो फीचर ही है, एक मैटरनिटी का और दूसरा हॉस्पिटल कैश, जो आपको सिल्वर और गोल्ड में वेरिएंस रखता है, अलग बनाता है। और सिल्वर का प्रीमियम सस्ता है, गोल्ड का प्रीमियम महंगा है। ठीक है सर। ठीक है बिश्नोई जी, नमस्कार। जस्ट ज्वाइन किया है, अभी ज्वाइन किया है ठीक है सर। जी। और कोई दुष्यंत जी, कोई चीज ऐसी? अमित जी, जितेंद्र सर जी? सिल्वर और गोल्ड में क्या फर्क है वो सब एक बार बता दीजिएगा। हेलो सर। जी बताता हूँ, हाँ बोलिए। सिल्वर और गोल्ड में एक ही फर्क है दो चीजों का। एक आपका मैटरनिटी कवर 3 साल के बाद मिलता है गोल्ड प्लान के अंदर, और जितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट होंगे पर डे 1,000 रुपए मिलेगा, मैक्सिमम 7 दिन तक, और पूरे साल में 14 दिन तक ले सकते हैं। ये गोल्ड प्लान के अंदर मिलता है, सिल्वर प्लान में नहीं मिलता है सर। अमित जी क्लियर है? जी सर। जी, और कोई चीज? सर मैं ये पूछ रहा था, जी ये जो 3000 का सिल्वर प्लान में ये दिया हुआ है ना, जो आपका लिमिटेशन 3 लाख का, तो 3 लाख का जो हम लोग पर हॉस्पिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो पर हॉस्पिटलाइजेशन दिया हुआ है ना बेस प्लान के ऊपर में, किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, थोड़ा सा और क्लियर करेंगे मेरे को सर, क्या चीज पूछ रहे हैं? समझाने के लिए। मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपका। सिल्वर प्लान में बेस पॉलिसी के ऊपर जो 3 लाख का ये दिया हुआ है ना, लिमिट दिया हुआ है ना, 3 लाख कंज्यूम होने के बाद में आपका एवरी हॉस्पिटलाइजेशन के बाद में वो लागू होगा नो क्लेम बोनस बोल रहे हैं सिल्वर प्लान का। नो क्लेम बोनस बोल रहे हैं। सर नहीं, नो क्लेम नहीं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं सर? वही समझ नहीं आया। डिडक्टेबल लिमिट जो बोल रहे हैं ना सर, 3 लाख का जो रहता है। सर आप सुपर टॉपर प्लान की बात कर रहे हैं, हम लोग यंगस्टर की बात कर रहे हैं सर। ओके थैंक यू। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बीच में रोका। सिल्वर और गोल्ड हम लोग बात कर रहे हैं यंग स्टार प्लान की। यहाँ पर डिडक्टेबल वाला कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ बेस पॉलिसी है सर, ओनली यंग स्टार पॉलिसी। ठीक है, हेलो सर। बोलिए आशुष जी, आप क्या कह रहे हैं? हाँ सर, वो इसमें 3 चाइल्ड का है तो तीनों चाइल्ड में सर मैटरनिटी का इसको कवर मिलेगा। किनके लिए सर, क्या पूछा आपने? मैटरनिटी के जैसे किसी कोई अनमैरिड बंदा है, हाँ अगर वो उसकी शादी नहीं हुई है और उसके बाद ये प्लान लेता है 35 इयर्स में, हाँ मतलब और उसके बाद सर मतलब बच्चे आते हैं, 3 बच्चे का ये है ना, 3 चाइल्ड का, तो अगर तीनों बच्चे का सर मैटरनिटी का फायदा इसको मिलेगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं सर, मैटरनिटी 2 ही बार यूज कर सकते हैं, अभी मैंने बताया, और वो भी 3-3 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा।
मान लीजिए किसी ने हस्बैंड वाइफ ने पॉलिसी ली है, मतलब 2 ही बच्चे में वो लागू होगा, 3 बच्चे में नहीं हाँ, लागू होगा सर 2 ही इसमें, में क्योंकि लागू 3 होगा। चाइल्ड ले सकते हैं। एक्चुअली मैं फैमिली फ्लोटर में 3 चाइल्ड है इसलिए मैं पूछ सर रहा हूँ। उसका मतलब अलग अलग है, उसको समझिए आप। अच्छा। उसका मतलब जी है जी। कि एक फैमिली में अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो हम उनको पॉलिसी दे सकते हैं। हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे को एक साथ पॉलिसी देना है तो हम दे सकते हैं, ये मैक्सिमम लिमिट है। 5 लोगों से ज्यादा पॉलिसी नहीं दे सकते। मैटरनिटी 2 ही बार मिलेगा, चाहे वो एक जी। पहले बच्चे के लिए या दूसरे बच्चे के लिए, ये उसके लिए ऊपर डिपेंड करेगा। मैटरनिटी अलग फीचर है और वो लिमिट जो है वो अलग चीज है सर। खाली 30,000 ही मिलता है ना सर? हाँ 30,000 है, चाहे पॉलिसी 1 करोड़ की हो। चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हाँ हो, सर, 30,000 चाहे ही 5 लाख मिलेगा। की पॉलिसी हो या 1 करोड़ की पॉलिसी हो, चाहे सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, मिलेगा 30,000। ये प्रीफिक्स का रखा है, वो भी 3 साल के बाद। और सेकंड बेबी के लिए 2 साल के बाद है? सेकंड के लिए 2 साल के बाद। ओके सर, मतलब पॉलिसी के 3 साल के बाद फर्स्ट बेबी और 2 साल बाद सेकंड बेबी ना? 2 साल के बाद सेकंड में भी। ओके सर। एक बारी मोड ऑफ पेमेंट एक बारी आप बता दीजिए योगेश जी। हाँ दोबारा बताया था सर। मोड ऑफ पेमेंट जो हाँ है इस पॉलिसी के अंदर 4 तरह के ऑप्शन अवेलेबल है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। अगर किसी का मान लीजिए 20,000 रुपये प्रीमियम आता है ईयरली के लिए फॉर एग्जांपल, और वो पर्सन मुझे बोलता है कि मुझे पॉलिसी मंथली मोड में लेना है, तो क्या होगा, उसका पहली मैंडेटरी चीज है उसके पास क्रेडिट कार्ड होना मैंडेटरी होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होना चाहिए, और 20,000 के बदले 21,200 या 21,400 रुपए का टोटल चार्ज लगेगा। तो जो आपकी किस्त डिवाइड हो जाएंगी इंटरेस्ट ऐड होने के बाद, टोटल से डिवाइड हो जाएगा 12, और वो सिस्टम आपको ऑटोमेटिक दिखाएगा आपके अकॉर्डिंग। जो जैसे 24,000 की किस्त मानते हैं और 12 महीने की ईएमआई कराते हैं तो 2,000 रुपये बनता है, वो 2,000 ना बन के 2100-2200 बन सकता है, 2,050 2,080 रुपए, वो सिस्टम अपने आप दिखाएगा आपको। तो ये क्रेडिट कार्ड वाला जो है वो मंथली के लिए सिर्फ, हाँ बोलो या ना। किसी भी जो ईयरली के अलावा कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे तो क्रेडिट कार्ड मैंडेटरी है, चाहे क्वार्टरली करें या हाफ ईयरली करें, तो क्रेडिट और कार्ड ईयरली मैंडेटरी। ईयरली में आप कैसे भी और पेमेंट करें, चाहे आप कैश दें, कैश आप ले सकते हैं, अपने पोर्टल से खुद पेमेंट कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग से करें, क्रेडिट कार्ड से करें, डेबिट कार्ड से करें, या किसी वॉलेट से करें, उससे भी कर सकते हैं। ओके 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 ठीक, थैंक ठीक है जी। और किसी ने कुछ पूछना हो? सर ये पेमेंट वाला फिर से एक बार बताइए ना, नहीं समझ आई। जो एक तो क्रेडिट कार्ड से हो गया सर, एक दूसरा क्या बताएं आप? सर दूसरा ये बताया, अगर ईयरली ऑप्शन में पेमेंट करना है तो हमारे पास सारे ऑप्शन खुले हुए जी। हैं, आप किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं। ईयरली के अलावा कोई भी ऑप्शन में आप ओके सर, जाएंगे ओके। तो क्रेडिट कार्ड से जाएंगे सर। क्लियर है आशुतोष मतलब जी? मंथली और क्वार्टरली ये सब में सर क्रेडिट कार्ड जी। हाँ मंथली, मंथली क्वार्टरली, क्वार्टरली में हाफ सर ईयरली। क्वार्टरली ऑप्शन मतलब क्रेडिट कार्ड का ही, हाँ ओनली क्रेडिट कार्ड इसमें क्रेडिट ऑप्शन कार्ड है, ही चाहिए। ओनली क्रेडिट कार्ड है। ओके सर, ओके, समझ में आ गया। आ गया सर, समझ में आ गया। ओके बहुत बढ़िया है। इस पॉलिसी के अंदर किसी भी तरह की कोई को पेमेंट नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्री मेडिकल टेस्ट नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और हमारी स्टार की तीनों पॉलिसीज, इवन कोई भी पॉलिसी के अंदर प्री मेडिकल टेस्ट पहले से होता ही नहीं है। 65 साल तक जनरली बाकी पॉलिसीज में भी आपको पॉलिसी आराम से मिल जाती है। पर रेट चार्ट निकाल लीजिए, मैंने एक प्रीमियम चार्ट भेजा है आप लोगों को, इसका प्रीमियम निकालना भी आप लोग सीख लीजिए। एक कॉमन प्रीमियम चार्ट भेजा है जिसमें इनबिल्ट आपका जीएसटी इनबिल्ट है, और उसमें सिल्वर और गोल्ड अलग अलग दिया हुआ है। पहले सिल्वर का रेट चार्ट एक बार निकाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा प्रीमियम कैसे देखते हैं, कैसे बताते हैं। बहुत इजी है प्रोसेस, थोड़ा सा निकाल लेंगे तो इजी होगा। इस तरह का कलरफुल चार्ट होगा आप लोगों के पास, फोन में मैंने भेजा हुआ है आपको। लास्ट वाली क्लिप जो पीडीएफ है उसको निकाल लीजिए, प्रीमियम चार्ट करके लिखा होगा, उसको स्क्रॉल कर लीजिए, नीचे देखेंगे तो सिल्वर और गोल्ड आपको अलग से दिखाई देगा। सब लोगों ने निकाल लिया है? नीरज जी, दुष्यंत जी, अमित जी, आजाद जी, मैक्स पटेल जी, बिश्नोई जी, आशुतोष जी, रेड चार्ट है आप लोगों के पास? आप चाहें तो हाँ जी। अनम्यूट कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से बताइएगा, अगर कोई 28 साल का पर्सन है और 1 करोड़ रुपए का पॉलिसी देना है, सिल्वर प्लान में कितने का प्रीमियम आएगा 28 ईयर्स के लिए? कोई सिल्वर प्लान का प्रीमियम बता सकता है? 1 एडल्ट 1 करोड़ 28 ईयर्स।
23,016। नहीं सर, कुछ गलती है, देखिए ध्यान से। सिल्वर प्लान देखना है सर आपने। ओके ओके। सिल्वर प्लान 1 CR, एज देखनी है 28 ईयर्स, 18 से 30 का ब्रैकेट है हमारा, उसमें आप देख सकते हैं। मैं बताऊं या कोई बता रहा है? कोई चेक कर सकता है? ये सब बता रहे सर, 1 मिनट सर। जी प्रीमियम चार्ट 28 साल के लिए देखना है, 1 करोड़ हाँ, 1 करोड़ 16,898 होगा सर। 16,898 रुपए। आप एक जी। बार 5 लाख के लिए भी बता दीजिए कितना है। 25 लाख तक का तो है इसमें, 1 मिनट। 5 लाख का है 5375 रुपये। 10 लाख के लिए? 10 लाख के लिए सर? 10 लाख के लिए 7133 है, 7133। अब आप छोटी सी बात समझिए, किसी को अगर 7,000 रुपए का प्रीमियम 10 लाख रुपए के लिए आ रहा है और उसको हम 1 करोड़ के लिए पिच करते हैं, तो 7,000 इंटू 10 करना चाहिए या नहीं? 1 लाख 10 लाख का 10 गुना जी 1 करोड़ सम एश्योर्ड होता है। प्रीमियम ज्यादा होना जी, चाहिए, कम होना चाहिए? 7,000 इंटू 10 होना ज्यादा होना चाहिए। चाहिए वैसे तो। टेक्निकली 70,000 जी 71,000 20। प्रीमियम आना चाहिए, लेकिन कंपनी जी 16,000 रुपए में दे रही है, तो सस्ता है महंगा है? सस्ता है सर। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोगों को? मैं अपनी बात पहुंचा पा रहा हूँ? आप कस्टमर को जब जी आप सर। समझाएंगे तो कम से कम 20 लाख 25 लाख के प्रीमियम पे आप कोई चीज समझाइए। 25 लाख पे प्रीमियम आता है 11,328 रुपए, और 1 करोड़ के लिए प्रीमियम आता है 16,898 रुपए। सिर्फ 6,000 ये रुपए का। ईयरली है ना सर? हाँ सर, ये ईयरली है, जितना प्रीमियम होता है सब ईयरली ही होता है। ठीक। तो वहां पर कन्वर्ट करना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा सर। 11,000 वर्सेस 16,000, आपको 1 करोड़ का प्रीमियम निकालना कोई मुश्किल नहीं लगेगा। और यही सेम चीज आप 2 एडल्ट्स के लिए निकाल लीजिए। कोई न्यू कपल है, उनके लिए अगर प्रीमियम निकालना होगा तो कितना आएगा 1 करोड़ के लिए? गोल्ड प्लान में बताइएगा, जिसमें मैटरनिटी कवर भी आप उनको 3 साल के बाद कवर दे रहे हैं। गोल्ड प्लान में 1 करोड़ का कितना प्रीमियम है 2 एडल्ट्स पे? गोल्ड प्लान में 2 एडल्ट का सर कितना, 28 साल के लिए है? हाँ जी, 27,000 कुछ है। 27 ये 18,900 27,917। 1 करोड़ का सर कितना है? 27,907। 907। हाँ जी। ठीक है, तो एक तरह से 28,000 रुपए का प्रीमियम है, और पॉलिसी 1 करोड़ रुपए की है, जिसमें हम बोल सकते हैं 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ का इंश्योरेंस फ्री है। और यही 25 लाख के लिए प्रीमियम निकालते हैं तो प्रीमियम आएगा 25 लाख के लिए 18,992। 18,992 रुपए। यस और नो? 25 लाख के लिए 25 लाख यस के सर लिए यस सर। राउंड फिगर? 24,090। नहीं सर, गलत बता रहे हैं आप, 24,090 नहीं है। 25 लाख सम 36 एश्योर्ड से में 40 2 का एडल्ट्स बता का रहे हैं प्रीमियम सर। बताना है। किसका? 28 साल के लिए बता रहे हैं, 18 से 30 साल के ब्रैकेट में देखना है आपने। अच्छा 18,900। 18,992 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। ये 1-1 साल का रेट चार्ट है, इसमें 2 साल का रेट चार्ट मैंने अलग से एक और भी शीट भेजी हुई है, और सिल्वर और गोल्ड का अलग से भी प्रीमियम चार्ट भेजा हुआ है, जिसमें 1 साल 2 साल का प्रीमियम मेंशन्ड है विद जीएसटी वाला। मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी को हस्बैंड वाइफ को पॉलिसी देनी है 25 लाख रुपए की, जिसका प्रीमियम राउंड फिगर 19,000 रुपए आ रहा है। 25 लाख का प्रीमियम 19,000 रुपए का, और 1 करोड़ का लेना चाहेंगे तो 4 गुना एटलीस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 25 का 4 गुना कितना होता है? 1 करोड़ होता है 25 लाख का। तो 19 का भी 4 गुना होना चाहिए। 19 चौके 1 लाख कुछ होना चाहिए सर। 6 24 76,000 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 28,000 का मिलता है। कस्टमर को अपनी बात पहुंचाने का तरीका आपको निकालना पड़ेगा। अगर सम एश्योर्ड या 5 लाख 10 लाख बताएंगे तो कभी भी वो 1 करोड़ का नहीं लेगा। आपको स्टार्ट करते वक्त सम एश्योर्ड बड़े बताने हैं सर। प्रीमियम देखने में किसी को दिक्कत आया क्या? कोई 2 एडल्ट 1 चाइल्ड का प्रीमियम देखना है तो नहीं कितना सर। होगा? अगर 10 लाख रुपए का प्रीमियम बताना है, 2 एडल्ट 1 चाइल्ड, नॉर्मल भी बात कर लेते हैं, एक बार नॉर्मल भी देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना लगे। सिल्वर में कितना प्रीमियम है? 2 एडल्ट 1 चाइल्ड 10 लाख। कोई एक पर्सन है वो बोलता है कि मेरे को आगे फर्दर अपनी फैमिली मेरी कंप्लीट हो गई, मुझे फर्दर बच्चे की प्लानिंग के लिए नहीं चाहिए, तो ऑप्शन दे सकते हैं उसको। 2+1 में 10 लाख का कितने का पड़ेगा? 2+1 गोल्ड प्लान सर कि क्या प्लान? एज 35 ईयर, यंग स्टार,
सिल्वर प्लान 35 इयर्स की एज में 15,000 सिल्वर प्लान 18 से 30 साल की उम्र के लिए 10 लाख का 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड 35 का की एज में 35 की एज में देखेंगे 35 की में देखेंगे तो 16,455 55 रुपए का, जिसमें ये 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है और 10 के साथ 10 उसका फ्री है। अगर वो चाहता है कि वो सेकंड बेबी के लिए ऑप्शन भी मिल जाए, मैटरनिटी कवर भी मिल जाए, तो फिर गोल्ड प्लान में कितना प्रीमियम आएगा 10 लाख में 35 साल की एज में 35 इयर्स की एज में गोल्ड प्लान में 18,160 18,160 रुपए। यहाँ पे आप उसको नहीं बता रहे 20 हैं 18 ही आएगा सर 35 की एज में। हाँ जी ठीक है। ठीक पर है, जब उसका सेकंड बेबी हम ऐड करेंगे उसमें तब ये 20,000 हो जाएगा अगले साल से, जो इसमें दिखा रहा है 35 साल की उम्र में। नहीं ये 36 से 40 का स्लैब है। नहीं 31 से 35 में जब 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड लिखा हुआ है जहाँ पे, हाँ तो जैसे अभी तो वो फर्स्ट बेबी के साथ इंक्लूड है, जैसे ही वो सेकंड बेबी को इंक्लूड करवाएगा तो प्रीमियम 20,520 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही होगा जब भी वो एडिशन कराएगा, ऐसे ही होगा। ठीक है ठीक जी। हाँ सर 10 मिनट देने पड़ेंगे, एक मीटिंग में हूँ कुछ लोग। वो सिस्टम आप खुद कर सकते हो तो लाइट ऑन करके पीछे से ऑन कर लीजिए, हो जाएगा सर। जी सर, प्रीमियम देखने में किसी को दिक्कत आया क्या? दुष्यंत जी, अमित जी, नीरज जी, किसी को कोई इश्यू हो? श्याम जी, प्रीमियम चेक करने में। और ग्रुप में मैंने अलग से भी रेट चार्ट भेजा हुआ है सिल्वर और गोल्ड का, जिसमें 1 साल 2 साल वाला ऑप्शन भी है। इसमें 1 साल के लिए ऑप्शन है, एक बार 2 साल वाला रेट चार्ट भी खोल लीजिए, आपके पास है क्या? एक यंग स्टार मैंने इंश्योरेंस करके भेजा जिसमें ऐसे टेबुलर फॉर्म में बना हुआ है। ये टेबुलर फॉर्म आपको नजर आ रही होंगी, कलरफुल होगा। इसमें 2 साल का प्रीमियम भी आप एक साथ दे सकते हैं, लेकिन इसमें गोल्ड का प्रीमियम आता है। हाँ जी लिखा हुआ है। ये 1 ईयर के लिए है, सॉरी सर, 2 साल वाले हाँ, ये इसमें 1 नहीं है। 2 साल वाले में प्रीमियम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ आता है, इसके ऊपर एक और प्रीमियम चार्ट मैंने भेजा हुआ है, उसमें 1 साल 2 साल दिखाई देगा आप लोगों को। हाँ जी उसमें है ना। और सिल्वर गोल्ड पे अलग से मेंशन होगा कि ये सिल्वर प्लान है, गोल्ड प्लान है। तो अगर किसी को 2 साल के लिए भी अप्रोच करना है ना, तो यहाँ से बताना आसान है, इसमें जीएसटी इंक्लूड है, इसमें आपको जीएसटी अलग से जोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे कि एक पर्सन है 40 साल का और उसको 1 करोड़ रुपए का प्लान देना है, कितना प्रीमियम आएगा 1 साल के लिए और 2 साल के लिए? गोल्ड प्लान में बताते हैं तो अकेला है तो सिल्वर ही बताना है, गोल्ड नहीं बताना। सिल्वर देखिएगा 1 करोड़ रुपए का 40 साल के लिए कितना आएगा प्रीमियम सिल्वर के लिए? सिल्वर के लिए 21,736 ये 40 से गया। रेट चार्ट इसमें थोड़ा कट रहा है, साइड में हो रखा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी आप लोगों को देखने में। 21,736 आएगा 1 करोड़ में आई थिंक, अगर सिंगल एडल्ट है तो। हाँ 1 मिनट देख रहा हूँ मैं अभी। यस वेरी करेक्ट, 21,736 का प्रीमियम है। ये आपका देखा है आपने 2+1 का देखा सर आपने? नहीं 1 एडल्ट का है, 1 एडल्ट का है, बिल्कुल ठीक है। और यही 2 साल के लिए अगर देखना होगा तो कितना आएगा? 2 इयर्स का ऑप्शन आ गया, सिल्वर देख लिए। और इसमें 1 शेयर पे जाना है आपने 42,014 रुपीज। यस 42,014 रुपए का। तो कई बार कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो 2-2 साल के प्रीमियम भी 1 शॉट में ले लेंगे। आप लोगों के लिए आसान है, आपको 1 शॉट में पे आउट मिलेगा, जितना भी प्रीमियम आप जमा कराएंगे कस्टमर का उतना आपके लिए आसान है। अगर कस्टमर क्रेडिट कार्ड होल्ड करता है, कहता है कि मैं 42,000 कर देता हूँ, इसकी EMI में अपने आप ही करा लूंगा, मुझे आपसे नहीं करवानी, तो और भी अच्छा है। हमारी तरफ से तो पूरी पेमेंट होगी और हमें पूरे पर ही कमीशन आएगा। अगर हमने उसकी EMI करा के दी तो जितना जितना पैसा कस्टमर का कटेगा, जैसे जैसे कटेगा उसके ऊपर हमें कमीशन मिलेगा। पहले सामने से कभी भी EMI वाला ऑप्शन आप मत दीजिए, क्योंकि उसमें आप लोगों को नुकसान है। जैसे जैसे कस्टमर के पास पेमेंट उसके डायरेक्ट होगा वैसे वैसे आपका कमीशन मिलेगा। आपको हमेशा कोशिश ईयरली मोड पे करनी है या 2 ईयरली मोड पे करनी है सिंगल ऑप्शन में, तो पे आउट बढ़ाएगा, कमीशन बढ़ाएगा और आप लोगों को काम करने में मजा आएगा। EMI ऑप्शन मेरी बात समझ पाए आप लोग?
आज के लिए एक छोटा सा मैसेज आप लोग अपने फोन में डाल लीजिए, अपने स्टेटस में डाल लीजिए, फेसबुक में डाल लीजिए और लिखिए। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ना आपको कुछ अलग तरीके के मैसेज बनाने पड़ेंगे। स्पेशल यंग स्टार पॉलिसी, हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं। सिर्फ 40 रुपए पर डे दीजिए, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए। ठीक है, 40 रुपए पर डे दीजिए, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए। अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए। हमारी पॉलिसी में कोरोना कवर्ड है, क्योंकि कोरोना वर्ड आजकल बहुत फेमस हो रखा है, तो लोगों को जरूर एक लाइन जरूर डाल दीजिए, इस पॉलिसी में कोरोना वायरस कवर्ड है। और जहां पर आप 40 रुपए डालेंगे वहां पर एक स्ट्राइक मार्क या एक वो लगा दीजिएगा, स्टार लगा दीजिएगा, जिससे ये स्पेसिफिक हो कि ये पर पर्सन के लिए है। क्योंकि हमने यहाँ फैमिली के लिए बात नहीं करी, हमने क्या बोला, 40 रुपए पर डे दीजिए और 1 करोड़ रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए। पॉलिसी लीजिए। ठीक है, ये इंडिविजुअल के लिए आप अपने स्टेटस में डाल सकते हैं, फेसबुक की स्टोरी में डाल सकते हैं। और लोगों को जितना ज्यादा फ्लोट करेंगे उतना ज्यादा आपके पास क्वेरीज आएंगी। लोग आपसे पूछेंगे ऐसा कौन सा प्लान है और क्या काम करेगा नहीं करेगा। ऐसे ही अट्रैक्ट करना हो तो फैमिली के लिए भी आप डाल सकते हैं। उसमें लिखिए 60 रुपए 65 रुपए पर डे दीजिए और हस्बैंड वाइफ या फैमिली को कवर करिए 1 करोड़ रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। पूरा इलाज फ्री किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। और एक लास्ट लाइन, पॉलिसी में कोरोना वायरस कवर्ड है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें, अपना नाम अपना नंबर डाल के फ्लोट करना शुरू कीजिए, रिजल्ट आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग कुछ ना कुछ ना देखें। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा लोगों को पता भी होना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो या तो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो अपने मेन काम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो बेसिकली छुपे हुए एजेंट होते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि ये आदमी हेल्थ इंश्योरेंस भी करता है। तो आपको छुपे हुए एजेंट नहीं बने रहना है सर, लोगों को बताना भी है कि आप ये काम करते हैं। वो कैसे पता चलेगा? जब आप वो चीजें फ्लोट करेंगे अपने फेसबुक में, अपने इंस्टाग्राम में, अपनी चीजों में मेंशन करेंगे कि हाँ आपको ये चीजें भी आती हैं। वो इधर उधर दाएं बाएं नहीं ढूंढेंगे, अपने नियर बाय एजेंट के साथ कंसल्ट करेंगे, उसके साथ डिस्कस करेंगे और आपका ट्रस्ट लेवल ज्यादा अच्छा होगा तो पॉलिसी भी आपसे ही लेंगे। 2-4 बार हेजिटेशन होगी, 2-4 बार प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम लगे, आपको लगता है कि कस्टमर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, तो आप उसको टाइम ले लीजिए 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का, और कॉन कॉल पे आप मेरे साथ अटैच हो जाइए और फिर उसके साथ बात कीजिए। मेरा इंट्रोडक्शन देके आप उसके साथ बात कराएंगे तो आपका पॉलिसी में कभी दिक्कत नहीं आएगा। सर बोल सकते हैं, सीनियर बोल सकते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेरीज है सर आपको साथ साथ सॉल्यूशन दे देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगा। तो पॉलिसी भी इजीली क्लोज हो जाएगा। शुरू में आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि क्या क्या क्वेरीज होती हैं, कस्टमर क्या क्या पूछता है, क्या जवाब देना है, ये आपको पता रहेगा। हेजिटेशन खत्म रहेगा। कॉन कॉल को यूज कीजिए, कॉन्फ्रेंस कॉल को यूज कीजिए, इवन जूम मीटिंग भी किसी कस्टमर के साथ कराना है तो प्लीज आप कराइए, कोई नुकसान नहीं है। आजकल फेसबुक में बहुत सारे ऐड चल रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए जूम मीटिंग के द्वारा। शायद आपको पता है या नहीं पता है, आजकल ट्रेंडिंग चीजें देखिए, लोग जूम पे कितना बिलीव कर रहे हैं, कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स के थ्रू पॉलिसी सेल कर रहे हैं। क्योंकि आजकल पर्सनल मीटिंग करना कोई नहीं चाहता, हर एक आदमी को अपनी जान का रिस्क है। किसी के यहाँ जाएंगे, पानी पीना पड़ेगा, चाय पीना पड़ेगी, पता नहीं उसके घर में कोई इन्फेक्टेड हुआ तो वो लोग भी आप लोगों को बुलाना प्रेफर नहीं करेंगे। हो सकता है उन्हें भी ऐसा डाउट हो कि कोई भी आउटसाइडर पर्सन आएगा, कहीं वो इन्फेक्टेड हुआ तो वाइस वर्सा सेफर साइड चलना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जूम मीटिंग का ऑफर दीजिए। अपने सभी मोबाइल में जूम मीटिंग जूम डाउनलोड कर लीजिए, अपना साइन इन अपना गूगल से करिए और कस्टमर को जूम का लिंक भेजिए। बोलिए सर आई एम अवेलेबल ऑन जूम मीटिंग, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 15 मिनट बाद, और वही लिंक आप चाहे तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उस मीटिंग में मेरे को भी आप अनम्यूट करके कस्टमर से 1-to-1 डिस्कशन करा सकते हैं। अभी हमने कल भी एक कस्टमर क्लोज किया है रोहतक से, और जो कस्टमर थे, जो हमारे एजेंट थे, वो नागपुर के एजेंट थे। नागपुर के एजेंट ने रोहतक वाले से बात कराई है और मैं जूम मीटिंग में था। पहले मैंने उनको पूरा प्लान समझाने दिया है, उनको कुछ जितने आर्ग्यूमेंट करने थे, जितने क्वेश्चंस करने थे, मैंने सुना, मैंने उन सब चीजों को डिस्कस किया।
बाद में उनको एक्सप्लेन किया कि हाँ ये चीज भी कवर होगा, और आराम से पॉलिसी बिक गया। वो इतने खुश थे कि बिना मीटिंग किए, बिना पर्सनली किसी को बुलाए, समय नहीं मिल रहा था, ऑड आवर्स में कॉल आया, रात को 11:30 बजे मीटिंग किया था उनके साथ, और आराम से कंफर्टेबल हुआ काम। ये आप लोग भी कर सकते हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, लीग से हटके काम करना है। नॉर्मल तरीके से काम करेंगे तो नॉर्मली काम होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना है तो आपको उसके लिए पेन लेना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। आपको अपनी गोल सेटिंग खुद करनी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स खुद बनाने पड़ेंगे। मैं बोलता हूँ सिर्फ लोगों को 5 साल इस इंडस्ट्री में दे दीजिए, इस काम को दे दीजिए, ये ऐसा काम है जिंदगी भर आपको पैसा कमा के देगा। अगर 500 कस्टमर आपने 5 साल के अंदर तैयार कर दिए, 1 साल में 100 पॉलिसी, 5 साल में 500 पॉलिसीज, एवरेज पॉलिसी 20,000 रुपए की होती है सर हमारे यहाँ। 20,000 इंटू 100 कर लीजिए, 20 लाख रुपए की पॉलिसी हो गई। और अगर 5 साल आपने इसी एवरेज से काम किया तो 1 करोड़ रुपए का आपका बीमा हो गया, 1 करोड़ का प्रीमियम हो गया। 1 करोड़ का 15%, 15 लाख रुपए जिंदगी भर आएगा सर आपको, और वो हर साल इंक्रीज होगा। कभी 15 लाख आएगा, कभी 16 लाख, कभी 18 लाख, कभी 22 लाख, कभी 25 लाख, क्योंकि जैसे जैसे कस्टमर का एज बढ़ेगा आपका प्रीमियम बढ़ेगा, आपका प्रीमियम बढ़ेगा तो आपका कमीशन बढ़ेगा। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो फैक्ट है। आप कुछ भी काम करते हो, जिंदगी भर के लिए पेंशन आपको मिलना शुरू हो जाए, इससे बढ़िया कोई काम नहीं होता। और मैं इस लाइन में आया ही इसीलिए था क्योंकि मुझे यहाँ लोगों को पैसिव इनकम के साथ साथ, एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम दिखाने का मौका मिलता है। पैसिव इनकम के लिए जिंदगी लगानी चाहिए। मैं सिर्फ 5 साल मांग रहा हूँ आपसे, 5 साल इस काम को डेडिकेशन से दे दीजिए सर। आप काम के साथ साथ भी 100 पॉलिसीज आराम से बेच सकते हैं, आराम से बिक सकती हैं। और जिसमें कि हमारे पास इंडिया में ओनली 10% ही पेनिट्रेशन है। पेनिट्रेशन मीन्स 10% लोग ही अवेयर्ड हैं जिनको लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अभी 90% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो सकते हैं जो सोचते हैं कि हमें जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के जो सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत महंगा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ESI वगैरह में कवर्ड है, किसी फैक्ट्री में लेबर्स वगैरह में है, उन लोगों को लगता है कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी आजकल पॉलिसीज ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर कैशलेस सुविधा नहीं है, रीएम्बर्समेंट कराना पड़ता है, 6-8 महीने 10 महीने लगते हैं, और 25 से 30% कमीशन देना पड़ता है अपने डिपार्टमेंट को उन बिलों को रिलीज कराने के लिए, उन बिलों को पास कराने के लिए। तो वो उस टेंशन में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए वो लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। हमें सिर्फ लोगों से बात करने की जरूरत है, अप्रोच करने की जरूरत है। और जबकि 135 करोड़ जनसंख्या में 90% लोग अभी अनइंश्योर्ड है, 90% लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। हम लोग देख लीजिए हम कितने लोगों को ग्रैब कर सकते हैं। बहुत बड़ी मार्केट बढ़ी है सर, और कोरोना ने अपने आप में इतनी बड़ी मार्केट क्रिएट कर दी है, लोगों को अपने आप अवेयर कर दिया है, इतनी बड़ी ब्रांडिंग कर दी है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कि लोगों को सामने से लगता है हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। चाहे खुद के पास नहीं हो, लेकिन दूसरे के लिए वो जरूर बोलेंगे कि जी हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों की वर्डिंग है ये, खुद के लिए हो या ना हो, लेकिन दूसरों को जरूर बोलेंगे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। आप पूछिए ऐसे लोगों से, आपके पास है क्या, कितने का है, ऐसी कोई चीज जो हम लोग सर ESI वाले को मतलब कि कैसे अप्रोच करेंगे? सर ESI के भी ना स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स होते हैं, और उन हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत मारामारी होती है। और आजकल जो कोरोना सिचुएशन चल रही है ना, ऐसी सिचुएशन में अच्छा वाला आदमी भी खराब हो सकता है। इतनी भीड़ भाड़ में आप कहीं ना कहीं से एक दूसरे से टच करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, तो उससे अच्छा है कि आप अपनी छोटी पॉलिसी ले लीजिए। हमारे पास छोटी पॉलिसी भी है ना, संजीवनी पॉलिसी है जिसमें प्रीमियम सबसे सस्ता आता है। वो लोग कम से कम छोटा पॉलिसी ले लीजिए, कम से कम आपको किसी सरकारी हॉस्पिटल, किसी ESI हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ेगा। आप ना प्राइवेट में इलाज कराइए, सिर्फ 5% को पेमेंट लगेगा, कवर मिल जाएगा। पॉलिसी सस्ता है, 5,000, 6,000, 3,000 में पॉलिसी मिल जाता है वो, जितना अकेले के लिए, फैमिली के लिए, जैसा भी लेना चाहे। तो लोएस्ट ऑप्शन भी अवेलेबल है। लोएस्ट उनके लिए जो ESI या बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, और बाकी जो मेजर प्लान है हमारे स्टार हेल्थ के, यंग स्टार, अपना कॉम्प्रिहेंसिव या फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, बाकी के लिए आप वो यूज कीजिए। हर तरह से बिजनेस मिलेगा, बस आपको माइंड अप्लाई करना। अगर किसी की फैमिली में घुसते हैं, उनके पेरेंट्स के लिए भी पूछिए उन्होंने कोई पॉलिसी लिया है नहीं लिया है। हमारे साथ 75 साल तक का विंडो खुला हुआ है, 60 साल से लेकर 75 साल तक के लोगों को बिना मेडिकल टेस्ट रेड कार्पेट पॉलिसी हम लोग दे सकते हैं। तो वहां भी आपका एक बहुत बड़ा जंक है जिसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वहां पर प्रीमियम बहुत बड़े बड़े आते हैं,
और अच्छा वॉल्यूम आता है, वहां भी 2 साल 3 साल का प्रीमियम आराम से बिकता है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, वो सब अलग टॉपिक है। लेकिन आपको एक एक प्लान के अंदर मास्टरी करनी है, उसके लिए सिर्फ इतना ही करना है, जो भी मीटिंग होती है ना, इस मीटिंग के नोट्स आपके पास रेडी होने चाहिए और आपको ग्लास प्रैक्टिस करनी है। इस ग्लास प्रैक्टिस में आपने आइडेंटिफाई करना है कि 5, 7, 10 पॉइंट ऐसे जो मैं किसी को भी अच्छे से बता सकता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आपने वो प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, जस्ट लाइक कस्टमर को बताना शुरू कर दिया ग्लास में, तो आपको कभी कस्टमर सामने भी आ जाएगा ना, तो वो चीज आप बता सकते हैं। और दूसरा, प्रीमियम देखना आपको आना चाहिए। प्रीमियम के लिए आपको किसी को कॉल नहीं करना पड़े, क्योंकि लोग पूछते चल यार पॉलिसी तो अच्छी है, फीचर भी अच्छे हैं, तो बता भी ठीक रहा है, पैसे बता कितने देने पड़ेंगे, और उसी में ही अगर आपने गलत बता दिया तो आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। असली कस्टमर का साथ डिमांड यही होता है, जो पैसे कितना देना पड़ेगा। खुल के पैसा बताना है, पैसे कितना देना पड़ेगा। आप उनको बोलो 1 करोड़ की पॉलिसी देने के लिए कभी 1 करोड़ नहीं देना पड़ेगा आपको, उसको ये डर पहले खत्म कर दीजिए। अगर आज आप 1 करोड़ की पॉलिसी ले रहे हो तो मैं आपसे 1 करोड़ मांगने वाला नहीं हूँ। अगर 1%, 2%, 3% में आपको पॉलिसी दे रहा हूँ तो अच्छा है। 1% होता है 1 लाख रुपए, 1 करोड़ का 1% इज 1 लाख। मैं 0.5 पैसा से भी कम, 0.25 पैसे में पॉलिसी दे रहा हूँ। समझ रहे हो आप मेरी बात? 25,000 रुपए के अंदर हम लोग 1 करोड़ की पॉलिसी दे रहे हैं जनरली यंगस्टर बंदे को। तो इतने सस्ते में भी 1 करोड़ की पॉलिसी नहीं ले सकते, तो फिर आप क्या लोगे? फिर आपकी चॉइस है, फिर 10 लाख लो, 15 लाख लो, 20 लाख लो, तो आपका बजट अलाउ करता है, फिर आप बोलो। मैं तो सजेस्ट करूंगा बड़ी पॉलिसी लो। अपने आप को बड़ा दिखाना आपको पड़ेगा, अपने आप को रिप्रेजेंटेबल आपको बनाना पड़ेगा कस्टमर के सामने। खुद के लिए भी बोलना पड़ेगा कि मेरी भी पॉलिसी इतने का है, मैंने भी लिया हुआ है, नहीं तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। यस और नो? ओके सर। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका ट्रस्ट कस्टमर को दिखना चाहिए। वो जब भी दिखेगा जब आपको नॉलेज होगा। अगर आप हाँ सर ये जो चार्ट है जी सर, हाँ बोलिए पटेल जी। सर ये जो चार्ट है इसमें वो जीएसटी फिर अलग से देना पड़ेगा ना? नहीं सर, जीएसटी इंक्लूड है, इस पे ऊपर चार्ट पे लिखा हुआ होगा जीएसटी इज इंक्लूडेड। अच्छा, इंक्लूड जीएसटी। हाँ, सर तो वहाँ पर ठीक। कोई जीएसटी नहीं लगाना। जहाँ पर एक्सक्लूड वर्ड यूज होगा वहाँ पर आपको जीएसटी यूज करना है, जीएसटी ऐड करना है। ओके ओके। ठीक है सर एक बात और हमको जानकारी चाहिए था सर। हाँ बताइए। तो पॉलिसी करना कैसे है? जो मतलब ऑनलाइन, मतलब कि एजेंट पोर्टल है, उसमें पॉलिसी डन कैसे करना है? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। पहले तो कस्टमर ढूंढना है आपको कि पॉलिसी किसके लिए लेना है। मान लीजिए आप पॉलिसी अपने लिए लेते हैं, आज मान लीजिए कि मैंने पॉलिसी अपने लिए लेना है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपका पोर्टल चालू है या नहीं ये आपको पता होना चाहिए। स्टार मेरा तो एटम, चालू है। स्टार एटम एक ऐप होता है। इस ऐप में आप अपना पॉलिसी अपने लिए भी काट सकते हैं और कस्टमर के लिए भी काट सकते हैं। खुद सीखना है तो अपना पॉलिसी उसमें बनाइए। जहां भी प्रॉब्लम आता है आपको उसमें कुछ भी एंटर करने में, डिटेल लिखने में, तो हमारे पास हिमाक्षी है, ऑफिस आवर्स में आप यूज कर सकते हैं, हिमाक्षी को कॉल कर सकते सर हैं। मैंने सर ट्राई किया था सर, तो उसमें मतलब कि फर्स्टली कुछ वही नाम पता मांगा था, उसके बाद से सीधा प्रीमियम मांगा था। और मतलब मैंने कहीं देखा नहीं जो मतलब कि कोई केवाईसी डिटेल भी मांग रहा है सर और इसका एक कुछ। फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आप समझ लीजिए। जी अगर किसी का हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे का पॉलिसी है तो चारों का नाम, चारों का डेट ऑफ बर्थ, चारों का हाइट वेट आपको कागज पे लिखा हुआ होना चाहिए। और पॉलिसी का प्रीमियम 25,000 से ज्यादा है तो दोनों का आईडी प्रूफ चाहिए, हस्बैंड वाइफ दोनों का आईडी प्रूफ मैंडेटरी है। और एक कैंसिल चेक, उनका बैंक का कैंसिल चेक चाहिए होगा। 25,000 से कम का प्रीमियम है तो सिर्फ एक बंदे का, जो प्रपोजर है, उसका आईडी प्रूफ चाहिए और कैंसिल चेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमें बेसिक रिक्वायरमेंट पॉलिसी काटने से पहले हमें चाहिए। उसमें डालना पड़ता है वो कस्टमर बिजनेस करता है, जॉब करता है, उसकी अप्रोक्सीमेटली ईयरली इनकम कितनी है ये हमें पता होना चाहिए। हमारे हाथ में एंटर करने से पहले डिटेल होना चाहिए। और हमें प्लान कितने लाख का देना है, कितने वाला प्रीमियम देना है, ये हमें प्री डिसाइडेड होना चाहिए। पॉलिसी काटते वक्त हमें यही नहीं पता कि प्लान कौन सा देना है, प्रीमियम कितना देना है, फैमिली मेंबर्स कितने हैं, तो फिर पॉलिसी नहीं काट पाएंगे सर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको अमित जी? जी तो जी सर, अपनी, समझ रहे सर। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप अपनी पॉलिसी मान लीजिए काटनी है तो अपनी भी सारी डिटेल कागज पे लिख के एक बार दिन में सुबह 10 बजे से शाम के 6:30 बजे तक किसी भी टाइम हिमाक्षी को कॉल कर लीजिए और बोलिए कि मुझे अपनी पॉलिसी काटनी है।
सिस्टम पे बैठिए या लैपटॉप पे बैठिए, उसको बोलिए मुझे एनी डेस्क पे या टीम व्यूअर पे लेके पॉलिसी काटनी सिखा दो, कैसे काटनी है, कैसे पेमेंट लिंक भेजना है, कैसे किसी की पेमेंट करानी है। आप चाहे अपनी पेमेंट मत करिएगा, लेकिन समझ तो जाएंगे आपका सिस्टम क्या है, जी आप कैसे करेगा वो। जी, पेमेंट लिंक में भी सर मैंने उस पेमेंट लिंक में भी मैंने वहाँ पे देखा था सर, कैश था, वो चेक था, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट था। वो सारे ऑप्शन हम सिखाएंगे सर आपको, ताकि आपको वो डाउट, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। लेकिन उसके लिए थोड़ा एफर्ट्स आपको भी लगाना पड़ेगा, प्रोसेस समझना जी पड़ेगा। सर, अगर जी। शुरू में आपको दिक्कत भी आएगी ना लिंक भेजने में, तो वी आर अवेलेबल। आप सिर्फ कस्टमर की पूरी डिटेल हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपकी आईडी से, आपके पोर्टल से पेमेंट लिंक बना के भेजेंगे, और पेमेंट हो जाएगी तो वो आप ही को कमीशन आएगा, डायरेक्टली आप ही को मिलेगा। हम आपको सिखा भी देंगे कि जी कैसे आप अपनी पॉलिसी देख सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी हम आपको भी भेजेंगे और आपके कस्टमर के पास भी जाएगा, ऑटोमेटिक जाएगा। तो नहीं डरने वाला, सर, घबराने वाला मेरा नहीं सर है। कहना ये था कि मतलब कि मेरा सर कहना ये था सर, उसमें ये फॉर्म फिलअप करनी नहीं था, सीधा मतलब कि नाम और पता डालने पर सीधा पेमेंट लिंक ऑप्शन आता था। हाँ सर, दो ऑप्शन होते हैं। अगर आप कैश में या चेक में करेंगे ना, तो आपको फॉर्म फिल करना जी होगा, सबमिट करना होगा, हमें भर के भेजना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट तरीका तो ये है कि आप या तो कैश ले लीजिए, पेमेंट आप खुद कर दीजिए, या ऑनलाइन पेमेंट करा दीजिए। जैसे ही कस्टमर पेमेंट करेगा, पॉलिसी हाथों हाथ इशू हो जाएगी। लंबे प्रोसेस में जाएंगे तो उसमें टाइम आपका भी लगेगा, बहुत सारी लेंथी चीजें होंगी, फॉर्म भरने में गलती होगी, बार बार हम उसी चीजों में उलझे रह जाएंगे। सिर्फ डिटेल ले लीजिए और कस्टमर से पूछिए वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है या नहीं। कर सकता है तो सबसे पहले उसकी पेमेंट लिंक हम उसकी मेल आईडी पे भेज सकते हैं। नहीं कर सकता है तो उसके चेक ले लीजिए और बेसिक डिटेल ले लीजिए और एक फॉर्म पे साइन करा लीजिए, तब भी हम लोग करा देंगे सर, उसका कोई भी ऐसा इशू नहीं है। आपको फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, हम मैनेज कर लेंगे सर। अब कोरियर सर्विसेज खुल गई हैं, 2-4 दिन में जिन लोगों के पास भी फॉर्म वगैरह नहीं पहुंचे हैं, उनके फॉर्म्स और ब्रोशर्स वगैरह हम लोग आपको प्रॉपर्ली कोरियर से भेज देंगे। तो आपके पास वो सब चीजें भी रहेंगी, हैंडी रहेंगी, जिनमें दिखा के आप डिस्कस कर सकते हैं। और किसी का कुछ पूछना हो, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई भी अच्छी चीज जो प्लान से रिलेटेड सर, ये आपको। कल ये हैशटैग के लिए ट्राई किया था यूट्यूब से, लेकिन हुआ नहीं मेरे से। क्यों नहीं हैशटैग हुआ? कैसे बनाना है? हाँ नहीं, मैं उसमें हेल्थ इंश्योरेंस डाला हैशटैग करके, तो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी आई था। देखिए, आप फेसबुक खोलते हैं, आप मेरे से अलग से डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको जूम पे ही सिखा दूंगा कि हैशटैग कैसे डालते हैं। ठीक है, कोई बाकी सबको आता है हैशटैग यूज करना? दुष्यंत जी आप यूज करते हैं, आशुतोष जी आप यूज करते हैं, नीरज जी हैशटैग यूज करते हैं? यस सर। हाँ जी। कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है हैशटैग यूज करना? हैशटैग एक 2 लाइनें होती हैं, 2 लाइनें ऐसे जाती हैं, उसको हैशटैग बोलते हैं सर। बॉक्स बना हुआ होता है, 2 लाइन सीधी, 2 लाइन ऐसे, उसे हैशटैग बोलते हैं। और उसके साथ नाम लिखते हैं, कोई भी चीज जो भी हमने हैशटैग बनाना है। हेल्थ इंश्योरेंस बना सकते हैं, हेल्थ बना सकते हैं, बीमा बना सकते हैं, कोरोना लिख सकते हैं उसके साथ, और स्पेस देके आगे बढ़ते जाएंगे, हैशटैग डालते जाएंगे। जितने हैशटैग आपके अच्छे होंगे, उतना ज्यादा आपका जो वीडियो है, जितना इमेज है, या कोई भी कंटेंट आपने लिखा है, वो उतनी ज्यादा जगह तक जाएगा सर। फेसबुक में यूज करते हैं ज्यादातर लोग इसको, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ये बहुत काम आता है सर। ठीक है, अदरवाइज किसी को और कोई इशू है, कोई और कंसर्न, कहीं कुछ, आज अपना ये मैसेज बनाइए इसका और लोगों को डालिए, मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा सर। और प्लीज शेयरिंग कीजिए, मेरे साथ बना के भेजिए आप लोग एक सैंपल, ताकि पता चलता रहे आप लोग क्या कर रहे हैं। अगर कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, उसको मॉडिफाई करके आपको भेजूंगा, आप लोगों को काम आएगा सर। ठीक है, आज के लिए मीटिंग सफिशिएंट रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर बाय। वाली पॉलिसी आ गई क्या सर? अभी वो नहीं जो आई, कल परसों बनाई थी, कस्टमर से पूछना पड़ेगा सर, कॉल आई क्या उसके पास? कल तो नहीं आई थी कॉल उनके पास। आज वो एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि अभी तक पॉलिसी जनरेट नहीं हुई है और बात आज हम लोग कर नहीं पाए। कल मैं आपको सुबह उसका अपडेट स्टेटस देता हूँ, कल मॉर्निंग में क्या ओके चीज। सर, ओके। ठीक है सर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।